के हिसाब से शादी करनी है। और ये कानून एक जबरी कानून था। गांधी जी ने वहीं से अपने दो उसूल पेश किए, अहिंसा और एक धर्मसहिष्णुता। अहिंसा जो है, ये दोनों उसूल को एक हथियार बनाकर आपने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, वहां पर जंग जीती और दो आश्रम उन्होंने वहां पर कायम किए, एक नक्सल आश्रम, एक फेमिनिस्ट आश्रम, और वहां पर कानूनी लड़ाई आपने लड़ी और अंग्रेजों के खिलाफ आप जीते। साउथ अफ्रीका में आप एक हीरो के तौर पर उभरे। अगर जिस तरह से साउथ अफ्रीका में हिंदुस्तानियों अंग्रेजों की कॉलोनीज थी, उसी तरह कॉलोनीज हिंदुस्तान में भी थी, साउथ अफ्रीका में भी थी। हिंदुस्तान के लोगों ने गांधी जी को हिंदुस्तान में बुलाया और 1915 में गांधी जी यहाँ पर आते हैं। 1916, 17 और 18 में चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद की स्ट्राइक में आप अपना दुआ मनवाते हैं और यहाँ पर भी अंग्रेजों से अपनी बात को मनवाते हैं। मगर इन सब बड़ी तहरीकों में सबसे बड़ी तहरीक जो उभर कर आती है वो है अदम ताउन की तहरीक, जिसको हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बोलते हैं। और 1920 में जो ये शुरू हुई और ये मुसलमानों के लिए बहुत अहम थी ये मूवमेंट, क्योंकि इसी से हमारी एक तहरीक जुड़ी हुई थी, वो थी खिलाफत मूवमेंट। और हमारा जो मरकज रहता था पहले तुर्की का जो खलीफा था, पूरी दुनिया के लोग उसको अपना खलीफा मानते थे। बहरहाल ये तहरीक चलती है। मगर 1922 में एक मामला यूं होता है कि एक यूपी में एक मुकाम है चोरा चोरी नाम का, वहां पर कुछ लोग हिंदुस्तानी एक पुलिस स्टेशन को जला देते हैं और जिसमें 22 पुलिस वाले जलकर मर जाते हैं। और गांधी जी को इस बात से बहुत दुख होता है, क्योंकि गांधी जी का उसूल ही था अहिंसा, मतलब आपको तशद्दुद नहीं करना है, लड़ाई नहीं करना है, झगड़े नहीं करना है। गांधी जी अपनी तहरीक को वापस ले लेते हैं 1922 में और फिर जो तहरीकों का मामला है थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है। फिर 1931, 32 और 33 के बहुत इंपॉर्टेंट साल आते हैं, जिसको हम लोग गोलमेज कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। और गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो है हम लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी, जहाँ पर हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े रहनुमा थे उनको बुलाया गया था। गांधी जी जो है पहली कॉन्फ्रेंस में नहीं जाते हैं। अंग्रेजों को महसूस होता है कि बगैर गांधी जी के और बगैर कांग्रेस के ये मीटिंगें फालतू है। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गांधी जी जाते हैं और तीसरी में यह होता है कि वहां पर एक ऐलान किया जाता है जो गांधी जी को पसंद नहीं होता है, और वो ऐलान था कि भाई जो हरिजन जो लोग हैं इनको भी अलग से हल्का इंतखाब दिया जाएगा, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट इनको दिया जाएगा। जबकि हरिजन, गांधी जी का मानना है कि हरिजन भी जो है वह हिंदू ही है और इनको अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट ना देते हुए इनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। बहरहाल गांधी जी जो है अनशन करते हैं। हम लोग जानते हैं पुणे की जेल है जिसको हम लोग यड़ोदा की जेल बोलते हैं, मराठी में उसको यड़वाड़ा जेल बोलते हैं। वहां पर आप अनशन करते हैं और आपकी हालत खराब होती जाती है। और इस आखिर में यह होता है कि जितने बड़े रहनुमा हैं, जैसे हम लोग मदन मोहन मालवीय जो हिंदू महासभा के लीडर है और खुद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वहां पर जाते हैं और समझाते हैं गांधी जी को, और गांधी जी की जो शर्तें हैं वो बाबा साहब भी मान लेते हैं।